हेलो बच्चों, ये सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है आज का रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है और नीट का भी ये टॉपिक बन सकता है, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ क्योंकि जनरली ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट का क्या मतलब होता है? रिवेट का सर मतलब होता है स्क्रू। स्क्रू मतलब जो अपन नट्स रहते हैं उसको बोलते हैं रिवेट। पॉपर मतलब क्या? पॉपर मतलब निकालना, निकालना। तो स्क्रू को निकालना का हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी पॉल एलरिच ने, जो एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है। पॉल एलरिच जो कि एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है। सर आपने यहाँ पे एरोप्लेन क्यों बनाया है? बेटा ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसका फील देखो। एरोप्लेन क्यों बनाया सर आपने? पॉल एलरिच सर ने क्या बोला कि एरोप्लेन को अपन मान लेते हैं एक इकोसिस्टम। क्या बोला उन्होंने कि एरोप्लेन को अपन मान लेते हैं एक इकोसिस्टम। मैंने भी तुम्हें बोला कि एरोप्लेन को इकोसिस्टम की तरह अपन मान लेते हैं, ठीक है? एरोप्लेन को इकोसिस्टम की तरह मान लेते हैं, ओके। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे थोड़े स्क्रूज मैंने लगाए हैं, यहाँ पे प्लेन के विंग्स के ऊपर और यहाँ पे विंडोज की नहीं तो सीट के ऊपर तुम मान सकते हो, ठीक है? ये मैंने स्क्रूज लगाए हैं जिसको मैं रिवेट बोलूंगा, रिवेट बोलूंगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हर एक इंडिविजुअल जो प्लेन में बैठा है, हर एक इंडिविजुअल जो प्लेन में बैठा है वो अपने सीट से रिवेट निकाले, यानी कि जो अपने सीट से स्क्रूज निकाल के चला जाए, तो इनिशियली एरोप्लेन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना, इनिशियली एरोप्लेन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही नंबर ऑफ रिवेट्स पॉप्ड, वो इंक्रीज होगे, वैसे एरोप्लेन वो डैंगल करना चालू कर जाएगा या फिर एरोप्लेन डीस्टेबल होना चालू कर जाएगा, ठीक है सर? तो यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स removed is proportional to ecosystem destability। क्या लिखा मैंने सिंपल इसमें? नंबर ऑफ रिवेट रिमूव इज प्रोपोर्शनल टू इकोसिस्टम डीस्टेबिलिटी। मतलब जैसे एरोप्लेन डीस्टेबलाइज हो रहा है वैसे उन्होंने बोला कि ये इकोसिस्टम भी डीस्टेबलाइज होगा। नंबर ऑफ रिवेट्स रिमूव्ड। सर रिवेट्स का मतलब क्या है? रिवेट्स का मतलब यहाँ पे है, रिवेट्स का मतलब यहाँ पे है सिंपल टर्म्स में कि स्पीशीज रिमूव्ड। स्पीशीज रिमूव्ड, स्पीशीज है इसका सिंपल मतलब। सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई अपन ने एक एरोप्लेन लिया, उस एरोप्लेन को मैं बोल देता हूँ एक इकोसिस्टम है। हाँ सर, यहाँ पे मैंने स्क्रूज दिखाए हैं जो विंग्स पे होते हैं, सीट के नीचे होते हैं। मैंने बोला हर एक पैसेंजर रिवेट निकाल के चला जा रहा है तो इनिशियली एरोप्लेन को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही रिवेट्स का रिमूवल ज्यादा हो गया वैसे इकोसिस्टम या फिर एरोप्लेन डीस्टेबलाइज हो जाएगा। रिवेट मतलब स्पीशीज है, रिवेट मतलब स्पीशीज है। अभी ध्यान से सुनना एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैंने ये वाला रिवेट निकाल दिया, अगर मैंने ये वाला रिवेट निकाल दिया तो डायरेक्टली इकोसिस्टम या फिर एरोप्लेन बोल देता हूं रिवेट के टर्म्स में। ये मैंने स्क्रू निकाल दिया जो प्लेन वाला है, जो उनके पंखों वाला है, ये वाला मैंने निकाल दिया, तो डायरेक्टली तुम बोलोगे मुझे कि प्लेन वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा या फिर क्रैश कर जाएगा। वैसे ही पॉल एलरिच सर ने बोला कि अगर अपन ने की स्पीशीज को
हटा दिया, ध्यान से सुनना, अगर अपन ने की स्पीशीज को हटा दिया तो इकोसिस्टम का डायरेक्ट इंपैक्ट इकोसिस्टम पे पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसे उन्होंने बोला कि इसे तुम कंपेयर करो की स्पीशीज से, इसे तुम कंपेयर करो की स्पीशीज से, मतलब अगर की स्पीशीज को मैं निकालता हूं तो डायरेक्टली इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डायरेक्टली इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अभी अंदर की बात है, टीचर नहीं बताते ये कि स्पीशीज को निकालने से इकोसिस्टम डायरेक्टली डिस्टेबलाइज क्यों हुआ। की स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं, सपोज एक स्पीशी है फ्रॉग की जिसपे वेरियस एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं, जिसपे वेरियस एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर मैंने उन फ्रॉग्स की स्पीशीज को हटा दिया तो जो उन पे डिपेंड कर रहे थे वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। हाँ सर, अगर मैंने फ्रॉग को हटा दिया या फिर उसकी स्पीशी को हटा दिया तो जो उस पे इंटर डिपेंड कर रहे थे वो भी अफेक्ट कर जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द इकोसिस्टम विल डिस्टेबलाइज। तो ये था पूरा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कंसोलिडेटेड इन वन पेज। इसका डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है या फिर नीट में इसका एमसीक्यू बेस भी आ सकता है, इसलिए जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट का मतलब है स्क्रू, पॉपर का मतलब है स्क्रू को निकालना, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी दी है। किन्होंने दी है ये थ्योरी? पॉल एलरिच सर ने, जो एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बोला कि एक एरोप्लेन अपन कंसीडर करते हैं, एरोप्लेन को तुम मान लेना इकोसिस्टम, और जो स्क्रूज रहते हैं उन्हें मान लेना स्पीशीज। तो पहले एक एक पैसेंजर स्क्रू निकाल के चला जा रहा है अपने सीट्स में से, तो पहले इनिशियली कुछ अफेक्ट नहीं करेगा एरोप्लेन पे, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ रिवेट्स रिमूव्ड वो बढ़ जाएंगे तो एरोप्लेन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि जैसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज रिमूव्ड बढ़ जाएंगे वैसे ही इकोसिस्टम डिस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा। ये पहला पॉइंट लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट में जैसे ही अपन प्लेन के जो विंग्स का स्क्रू निकाल देते हैं डायरेक्टली एरोप्लेन डिस्टेबलाइज हो जाता है। माने इसे उन्होंने कंसीडर किया की स्पीशीज से रिलेट किया। अगर की स्पीशीज को तुम हटा देते हो तो डायरेक्टली इकोसिस्टम डिस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। मैंने रीजन भी बताया है कि सपोज मैंने मान लिया कि स्पीशीज फ्रॉग की है तो उस पे जो एनिमल्स इंटर डिपेंड कर रहे हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, एंड इन टर्न इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज कर जाएगा। ये था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। शॉर्ट में कंसेप्चुअली इसको एनालाइज कर दिया है। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करना पहले, और ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही खतरनाक लेक्चर्स शॉर्ट बेसिस पे आने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय।